अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, तमाम उलमाए दीन और बुजुर्गान दीन, मेरे प्यारे बच्चों और माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से अता फरमाया। और ये तारीख़ है कि उलमाए दीन अगर नहीं होते तो हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होते। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें बटी कि एक शख्स थे जिसका एक टुकड़ा मैं भी हूँ, जिन्होंने फाउंडर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अली रहमान ने उसको कायम किया था 1875 में। वो मुही मुसलमान थे, सीनियर हैं, उन्हें पता होगा कि सऊदी अरबिया से कुफ्र की फतवा भी उन पे आई थी। इस दौर से भी वो गुजरे, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं राइट हैंड में कुरान को लेके चलना चाहता हूं, लेफ्ट में हम दुनिया को लेके चलना चाहते हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान में मैंने खुद देखा, एब्रॉड के अंदर में भी जितने बच्चे वहां से पढ़ के निकले हैं वो कभी बेकार नहीं हुए। क्योंकि मैं किसी भी इदारे, किसी भी आलिम पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता हूं, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अपने को रिजिडिटी फैक्टर्स डेवलप नहीं करें, हम किसी चीज पे रिजिड ना हो जाएं। यही सच है, ये सच नहीं कि कुरान के अंदर में पूरी साइंस कुरान से है, साइंस से कुरान नहीं है। मैं अपनी पूरे इल्म में, मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूं, बड़े रिएक्शंस मैंने देखा, बड़े बड़े प्रोग्राम मैंने देखा हिंदुस्तान के अंदर में, बहुत जगह पे मैं गया, मैंने एक चीज देखा कि क्या अल्लाह का निजाम है। आप उलमाए दीन जो कारी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हैं, वो कुरान के मानी को जानते हैं। मैंने क़यामत के ऊपर में साइंस के ऊपर एक लॉजिक दी थी, ये असम में ये हुआ था आपको 2009 में। मैंने कहा था कि अल्लाह फरमाता है कि क़यामत के दिन पहाड़ टूट जाएंगे, रूह की तरह बिखर जाएंगे, समंदर में आग दहक जाएंगे और सारे सैयारे, ऑल द प्लैनेट्स विल डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाएंगे। ये कुरान कह रहा है, लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि आपने गलत, अल्लाह ने जो रखी उस बात को बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन उस बात को हम किस तरह से समझा सकते हैं। आज जो हमारा नौजवान है ये मॉडर्न में बैठा हुआ है, 2 साल का बच्चा भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। हमारे वक्त में ये नहीं था। अगर आप कहेंगे कि नहीं तुम इसको छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ कि जब अल्लाह ने कहा कि, तो मैंने साइंस में इस चीज को देखा कि भाई पानी जो है अल्लाह ने जो बनाया है वो 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है, एक ऑक्सीजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, जिसको अल्लाह ने कहा कि दुनिया की सबसे तेज अगर जलने वाली कोई गैस है तो वो हाइड्रोजन है और उसको जलाने वाला ऑक्सीजन है। जब अल्लाह ने इसको बांध दिया तो ये बचाने वाला बन गया, बुझाने वाला बन गया, यानी वो आग को बुझा देगा, जलाएगा नहीं। कब तक? जब तक वो बॉन्ड अल्लाह ने कायम रखा है। हम आराम पढ़ते हैं कि अक्सर हम लोग मुहावरे में कहा करते, मेरे वालिद मोहतरम भी कहा करते थे, कितनी पिटाई करेंगे दिन में तारे दिखाई देंगे, जबकि मुहावरा गलत है। दिन का तो ऐसी गैस से बना हुआ है और 1962 तक साइंस कह रहा था कि नहीं, उसको वहां पे कोयले के आग जल रहे हैं, उसकी रोशनी यहां पे आ रही है, लेकिन अल्लाह ने 1400 बरस से पहले फरमा दिया कि मैंने गैस से बनाया, 2 गैस से बना है। इसी तरह से पानी है। तो मैं ये नहीं कहता वो साइड किया जा रहा है, क्योंकि वो साइड हो जाएंगे तो हम बीच से एक रास्ता निकाल लेंगे कि ये भी मसला है। और इस वजह से क्या हुआ कि उलमाए दीन भी छाट गए। उलमाए दीन आज फाइट करने के मूड में नहीं है, बोलते नहीं भाई हमारा क्या, हम तो छोड़ देते हैं, चलने देते हैं। नहीं, अगर अल्लाह ने, ये भी मसला मैंने पढ़ा, उस्ताद ने मुझे पढ़ाया अलीगढ़ में, अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत है उसको रोक दो। ये मैं नहीं कर रहा हूं, इस्लाम कर रहा है। तो अभी जो बातें हैं कि जितने भी लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट हूं कि आप अपने बच्चे को, फिर अब्दुल अजमल साहब ने कहा कि मोहतरम ये जितने लोग बैठे हैं सब गरीब हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है,
मैंने कहा कि भाई एक बात बताओ, इसमें से कितने गरीब हैं, एक दो ऊपर आ जाए हमारे पास। 3 शख्स आए थे, उन्होंने कहा हजरत मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अगर आप पढ़ सकते हैं। आपका है? बोले बिल्कुल। मैंने कहा अगर ये बच्चा तुम्हारा बीमार हो जाए तो आप क्या करोगे? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है। उसने कहा डॉक्टर से दिखाएंगे। बोले पैसे नहीं है तब क्या करोगे? हजरत कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा पक्का? उसके बाद क्या करोगे? अगर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी ट्रीटमेंट इस जगह नहीं होगा, तुम्हें रांची जाना होगा। बोला हजरत फिर भी करेंगे। मैंने कहा उसके बाद जब रांची पहुंचते क्या लगेगा? तभी क्यूरेसी हो। बच्चा पैदा हुआ तो हमारा बच्चा आईएएस बन जाएगा इंशाअल्लाह। सिर्फ प्लानिंग की जरूरत है। हमने इस्लाम को थोड़ा सा हमने थ्योरेटिकल सीखा है, प्रैक्टिकल इस्लाम ये नहीं कहता है कि आज अल्लाह ने दिया तो 5 केजी मुर्गा खाओ, कल कुछ मत खाओ। ये नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता। अगर आपको लग रहा मेरी बात थोड़ी खराब लग रही होगी, आप प्लानिंग पे चलिए। आप पे फर्ज है आपके बच्चे को इल्म सही देने का, आप पे फर्ज अल्लाह ने फरमा दिया है। उसके बाद आप कहते हैं जिम्मेदारी दूसरे की है। क्या आपके बच्चे भाड़े पे आए हैं? आज जितने भी अदारे हैं, मदरसे में वो शख्स जाता है कहता मेरे पास कुछ नहीं, कहता हजरत कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने कहा 2 कप चाय पीते हो? हाँ साहब वो तो पीता हूं। हमने अगरचे तुम जिस दिन बच्चा ये पैदा हुआ था 2 कप चाय बचा लिए होते, तुम्हारा बच्चा IITN IAS IPS बन सकता था। तो अभी जितने भी लोग हैं, मैं ये कह रहा हूं 6 तक अपने बच्चे को मॉडर्न एजुकेशन उसके बाद शुरू कर दें। और सिर्फ डॉक्टर्स इंजीनियर की जरूरत नहीं है, हमारे महकमे में जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा हम दर दर भटकेंगे। तो वक्त बहुत कम है। पैसा नहीं देना है, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं। मैं कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं कि गरीब होना ये गुनाह नहीं है, गरीब घर में पैदा ये गुनाह नहीं है, मर गए तो गुनाह है। अगर हम नहीं तो मैं खड़ा नहीं रह सकता। और मैं बता दूं कि ये एजुकेशन एक ऐसी हथियार है जो एटम बम से भी बड़ा है। मलाला यूसुफजई सर ने फरमाया था, मलाला यूसुफजई ने यह कहा था कि 1 टीचर एंड 1 पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। बशर्ते हम टीचर तो बन जाए, हम उस्ताद तो बन जाए। आज हमारा उस्ताद की हालत ये है, बुरा मानिएगा मत, कि हम ये सोचते हैं ये बच्चे फला साहब का, ये बच्चे फला मौलवी साहब का, ये बच्चा फला कारी साहब का। नहीं, जब आप पढ़ा रहे हो बच्चा आपका है। जिस तरह आप अपने बच्चे को केयर करेंगे, अगर आप ये सोच के अगर पढ़ाएंगे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जब मैं एक हैंडीकैप पर्सन से मिस्टर बंसल के मैं ज्वाइन करने के लिए 2004 में गया था, मिस्टर बंसल ने कहा था मिस्टर खान, इफ यू फील इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज द सन एंड डॉटर्स आर सिटिंग देयर, दैट मींस यू कैन टीच बेटर, अदरवाइज नो। और उस बात को मैंने फील किया। फिर उन्होंने कहा एक बात और याद रखना, जिस दिन तुम टीचर बनना चाहते हो बट प्रोफेशनल बनो, फैकल्टी बनो। एक टीचर की तनख्वाह प्राइवेट में 5,000 से शुरू होता, उससे भी नीचे है। बीएड भी होते हैं, एमएड भी होते हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, हमारे जैसे लोग जो फैकल्टी यहाँ पे काम कर रहे हैं इंडिया में 2.5 लाख मिनिमम सैलरी होती है। बड़े बड़े कोचिंग्स में आकाश बुलाता है, कभी चैतन्या बुलाता है, भैया आप आ जाओ। मैंने कहा मुझे नहीं आना है, मुझे नौकरी नहीं करना है। तो जब ये पार्ट आप अपने बच्चे में स्पार्क रखेंगे, तो अल्लामा इकबाल का मैं 2 शेर रख के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिंदगी के जुस्तजू में क्यों फिर रहा है, राही इतना अजीम हो जाए कि मंजिल तुझे पुकार। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। आप किसान हैं, माँ बाप एक फार्मर है और हम काश्तकार हैं। अगर हमने सही से कटिंग की, सही से बडिंग की, वो बच्चा कहीं भी जा सकता है। मेरा एक बच्चा अभी इसरो में है, मेरा पढ़ाया हुआ। मेरा एक बच्चा इजिप्ट में राजदूत है, अभी आपका होम मिनिस्ट्री में आके बैठा हुआ, मितन सूत्रधर। तो मैंने एक चीज देखा कि ये जो धर्म है इसको बांटना बंद कर दें। आप अपनी समाज को बनाएं, अपने इलाके के पंडित के बच्चे जिस दिन आपके मदरसे से पढ़ेंगे तब हम कामयाब होंगे।
मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।